Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else. So पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना। उसी से एसोसिएटेड हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस EMRS PGT के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है 5i इंटू माइनस 3/5i। इसको a प्लस IB के फॉर्म में आपको लिखना है। तो फर्स्टली इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। i इंटू आई आई स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको साथ में लिख देते हैं, -5 इंटू 3/5 इंटू आई 5 कैंसल आउट, -3 ऑफ आई स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड रिजल्ट जो होगा वो 3 होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में। i⁻9 है हमारे पास, जो है वो i⁻9 है प्लस i⁻19 है। तो इसको a प्लस IB के फॉर्म है। तो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। i⁻4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, इंटू आई लिखा जा सकता है i⁻9 को, और i⁻4 इंटू 4 और इंटू i⁻3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये i⁻4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 में i से मल्टीप्लाई करेंगे i होगा, प्लस i⁻4 1 होता है, 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, और IQ का वैल्यू -i होता है, तो -i प्लस -i 0 होता है, 0। तो इसको a प्लस IB के फॉर्म में आप लिखिएगा तो 0 प्लस i इंटू 0 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है a प्लस IB के फॉर्म में i⁻39 है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस आई 7 इंटू 7 प्लस आई 7, इसको भी a प्लस IB के फॉर्म में सेम प्रोसेस है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आएगा, 3 को i इंटू 7 से 21i, i को 7 से मल्टीप्लाई करें 7i, और i को i 7 से मल्टीप्लाई करें 7i स्क्वायर। 21 प्लस 21i प्लस 7i 28i हो जाएगा, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो वो पुट कर दिया। सॉल्व करने पर 14 प्लस 28i जो कि a प्लस IB के फॉर्म में है। इन द सेम में इसको भी आप a प्लस IB के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। डिटेल के लिए आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में लिखना है। 1 - i⁻4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - i का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको a - b का होल स्क्वायर पे आप तोड़ लें। तोड़ने पे आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस i स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, अल्टीमेटली जो आंसर आएगा आपका -4 आएगा। सबको a प्लस IB के फॉर्म में शो करना है। आप शो कर सकते हैं a प्लस IB के फॉर्म में। अब एक नया क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 - 3i। तो हमने पहले ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं। फार्मूला होता है उसके लिए z इन्वर्स इक्वल टू z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z का मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला सीखा है। तो सबसे पहले आपको z का कॉन्जुगेट निकालना होगा। आप निकालेंगे तो ये आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, 4 + 3i, और z का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर निकालिएगा तो आपको 25 आएगा। दिए हुए फार्मूला पे आप पुट कर लें z इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसी पे पुट कीजिएगा और रिक्वायर्ड आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इन द सेम में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सेम फार्मूला यूज़ करें, आप निकाल सकते हैं। -i का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक उसी टाइप करना है। a प्लस IB के फॉर्म में इसको करना है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 - i√3 है। इसका मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 - i√3 है। हमने जानते हैं कि एक होता है r cos थीटा इक्वल टू x होता है, तो x का वैल्यू -1 है यहाँ, और r sin थीटा इक्वल टू -√3 है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो वी विल गेट r स्क्वायर इक्वल टू 4 और r का वैल्यू अल्टीमेटली 2। मॉडुलस जो हो गया, मॉडुलस फाइंड आउट कन्वेंशनली 2 ही वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग। तो मॉडुलस जो हो गया वो 2 हो गया। 2 cos थीटा इक्वल टू -1, r का वैल्यू क्योंकि 2 निकल गया है, तो r cos थीटा इक्वल टू -1 है, तो r की जगह पे 2
पुट कीजिए, 2 cos थीटा इक्वल टू -1, 2 sin थीटा इक्वल टू -√3 cos थीटा -1/2 sin थीटा -√3/2। साइन थीटा और cos थीटा जो दोनों जो है वो नेगेटिव है, और साइन थीटा cos थीटा नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए आर्ग्यूमेंट यदि निकालना चाहें तो आर्ग्यूमेंट यदि निकालेंगे इसका वैल्यू जो होगा माइनस ऑफ पाई इंटू 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई इंटू -पाई/3 दैट विल बी इक्वल टू -2पाई/3। तो मॉडुलस एंड आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो होगा मॉडुलस, तो ये हम लोगों ने देखा 2, और आर्गूमेंट का बात किया जाए तो -2पाई/3 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट फिर मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना है, सेम उसी टाइप, जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है, a+ib के फॉर्म में है, आर cos थीटा इक्वल टू x होता है, आर sin थीटा इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, आर का वैल्यू 2 आया, मॉडुलस 2 आया, 2 cos थीटा इक्वल टू -√3, 2 sin थीटा इक्वल टू 1। कन्वेंशनली आर जो है ग्रेटर देन 0 होगा, cos थीटा का वैल्यू -√3/2, sin थीटा 1/2। थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियस सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है sin थीटा एंड cos थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, π-π/6, 5π/6 वैल्यू लेंगे, मॉडुलस और आर्गूमेंट जो है 2 and 5π/6 हो जाएगा। इसको पोलर फॉर्म में नेक्स्ट आपको लिखने हैं, कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में 1 - i को सेम चीज़, आर cos थीटा इक्वल टू 1 करें, आर sin थीटा इक्वल टू -1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया करेंगे तो आर का वैल्यू आपको फाइंड आउट √2 होगा। कन्वेंशनली जो है आर ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, √2 आर के जगह पे बैठा दीजिए, √2 इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1, √2 sin थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा का वैल्यू 1/√2, sin थीटा इक्वल टू। थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा आप देख सकते हैं, थीटा का वैल्यू जो है वो थीटा जो आ रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, cos थीटा -π/4 लेंगे हम लोग, तो 1 - i इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा, आर के जगह पे √2 पुट करें, cos थीटा का वैल्यू है जो -π/4 है वो पुट करते हैं, प्लस आई √2 sin थीटा। अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हैं √2 को कॉमन दोनों में से ले लें, cos -π/4 प्लस आई sin -π/4, तो ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म में हो गया। -1 प्लस आई को भी पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, सेम चीज़ करना है, आर cos थीटा -1, आर sin थीटा 1, स्क्वायर ऐड करेंगे, आर का वैल्यू 2 आएगा, कन्वेंशनली ग्रेटर देन 0 तो 2, आर जो है पॉजिटिव होगा, cos थीटा √2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा -1/2 एंड sin थीटा जो है 1/√2। थीटा का वैल्यू जो है से थीटा सिंस जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थीटा आप देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा जो है sin जो है पॉजिटिव है, तो थीटा इससे आप देख सकते हैं ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो थीटा को जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में π/4 लेंगे, 3 पॉजिटिव होगा, 3π/4, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं -1 प्लस आई को आर cos थीटा प्लस आई आर sin थीटा, √2 cos 3π/4 प्लस आई √2 sin 3π/4, फर्दर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसको भी पोलर फॉर्म में लिखना है, -1 - आई आर cos थीटा इक्वल टू -1, आर sin थीटा इक्वल टू स्क्वायरिंग एडिंग करें तो वही √2 आएगा, आर ग्रेटर देन 0, अगेन cos थीटा -1/2, sin थीटा -1/2, माइनस माइनस है, मीन्स ये जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है sin थीटा एंड cos थीटा ये नेगेटिव होते हैं, sin थीटा cos थीटा ये सारे नेगेटिव होते हैं, तो आपको ऐसे लिखने होंगे, थीटा इक्वल टू -π आपको कर लेने होंगे, -3π/4 थीटा, फर्दर आप इसको आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, आर को कॉमन ले लें, √2 आर इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। कन्वर्ट करना है कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, -3 दिया हुआ है, सेम प्रोसेस आपको ऑप्ट करने हैं, और आगे थीटा इक्वल टू ये जो होगा थीटा पाई, थीटा का वैल्यू पाई होगा, cos थीटा नेगेटिव और sin थीटा जो है पॉजिटिव है, तो ये जो है अब थीटा का वैल्यू पाई पुट कर दें, 3 इंटू cos पाई प्लस आई sin पाई, ये पोलर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन √3 प्लस आई है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, सेम आर cos थीटा √3 sin थीटा आर sin थीटा 1, स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो आप पाएंगे 4, आर का वैल्यू 2, कन्वेंशनली जो है आर ग्रेटर देन 0 है, 2 cos थीटा इक्वल टू √3, 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू √3/2, cos π/6 का वैल्यू होता है, तो थीटा जो है π/6 होगा, थीटा जो है π/6 है, थीटा का वैल्यू π/6 है, बट थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/6 मीन्स
180/6 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा साइन थीटा सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ऑब्वियस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, इसको पुट कर दीजिए। आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है पोलर फॉर्म। इसी फॉर्म में आप आर और थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, आप रिक्वायर्ड ये वाला आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी पोलर फॉर्म में आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ है, x² + 3 = 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, उससे आप कंपेयर करेंगे, वहाँ से मिलेगा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे, तो d(b² - 4ac), d का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, d का वैल्यू <0 आ रहा है, इसका मतलब ये रियल रूट नहीं इमेजिनरी रूट मिलेगा। फिर आपको फार्मूला पता है -b + -√d / 2 है, निकाला जाता है रूट्स निकालने के लिए। आप फाइंड आउट करेंगे -b का वैल्यू आप देख सकते हैं, b का वैल्यू जो है 0 है, प्लस माइनस रूट d का वैल्यू -12 / 2 है, तो +-12 आई आप लिख सकते हैं /2। इसका फर्दर +-2√3 i / 2 लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू +-√3 i। अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करने हैं। कंपेयर करें क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c का वैल्यू आपको मिलेगा 2 1 1 मिला है। डिस्क्रिमिनेंट निकालें -7 जो कि <0 है। सेम फार्मूला का यूज़ करें, -b + -√d / 2a का, और -1 + -√-7 / 2 2 या 4 -1 + -√7i / 4 हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड रूट्स निकलेंगे। इन द सेम वे आप इसका भी आप रूट्स निकाल सकते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप डिफरेंट क्वेश्चंस का रूट्स निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन का आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सारे इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, i⁻18 + 1/i⁻25 3 कैसे सॉल्व करने होते हैं, इजी ही होते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। 4 × 4 के +2 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, 1/4 × 6 + 1⁻3, ये 1 वैल्यू हो जाएगा, i² बचेगा, 1/i⁻3 होगा। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, i² - 1 + 1/i आप करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे ये 2 - 2i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रूव करना है रियल ऑफ z1 z2 = रियल ऑफ z1 और रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2। अब दो z1 का वैल्यू x1 + i/1 लेना पड़ेगा, z2 का वैल्यू x2 + i/2, z1 z2 निकाल लें। निकालने के बाद आपको ये फाइंड आउट होगा, रियल ऑफ z1 z2 निकालिएगा तो x1 x2 - y1 2 रियल ऑफ z1 z2 ये चीज निकलेगा। प्रूव आप कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को। अब इसको पोलर फॉर्म में करना है, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके आपको थोड़ा छोटा करके लिखना होगा। z = 1 + 7y / 2 - i² है, इसको 1 + 7y / इसको सिंप्लीफाई कर ले, करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगा। अब इसको पोलर फॉर्म में आप लिख दें, r cos θ = -1, r sin θ = 1 कर दें। स्क्वायर इन एडिंग फाइंड आउट करेंगे तो r का वैल्यू √2 मिलेगा, कन्वेंसली √2 > 0 है। √2 cos θ = -1, √2 sin θ = 1, cos θ -½ आ रहा है, 1/2 - 1/√2 and cos sin θ 1/√2। थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो थीटा जो है आप देख सकते हैं, थीटा का वैल्यू जो है एक जो है cos θ नेगेटिव आ रहा है, sin θ जो है वो पॉजिटिव, उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव थीटा जो है हमें पॉजिटिव ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है इसीलिए पॉजिटिव होगा, तो π - π/4 आप कर लें, 3π/4 z = r cos θ + i r sin θ के फॉर्म में पोलर फॉर्म में आप रिक्वायर्ड आप लिख सकते हैं फर्दर। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है, इसको ही आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्क है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है, 1 - i⁻x = 2⁻x, इसका इंटीग्रल निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, 1 - i mod (2⁻x = 2⁻x है,
इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू 2x √2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x बाई 2 आप करेंगे इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2 इक्वल टू x इक्वल टू 2x 2x माइनस x इक्वल टू 0 आपका निकलेगा। तो यू कैन सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देख लें आप। इफ़ 1 + i डिवाइडेड बाई 1 माइनस i टू द पावर m इक्वल टू 1 फाइंड करना है लिस्ट पॉजिटिव। तो फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो है इस फॉर्म में आपको 2i डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर m इक्वल टू 1 मिलेगा। i टू द पावर m इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू 4 के आप पुट करें, यहाँ के पॉजिटिव है, देयरफॉर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये 1 मिलेगा आपको। तो द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो होगा m इज़ 4 सिंस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप फिर से देख सकते हैं ये वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको रेशनलाइज़ कर लें। 1 माइनस से रेशनलाइज़ करने पे ये आएगा, आफ्टर सॉल्विंग ये आएगा आपका, और अल्टीमेटली 2i बाई 2 टू द पावर m आएगा इक्वल टू 1। i टू द पावर 2 कैंसिल आउट, i टू द पावर m इक्वल टू 1। तो m का वैल्यू 4 के आप ले लें, तो 4 के लेंगे तभी 1 आता है, क्योंकि पावर i का वैल्यू पावर 4 रहे, 4 के मल्टीपल में रहे तभी 1 आ सकता है। तो m का वैल्यू 4 1 जहाँ के सम इंटीजर है, इसलिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का बात किया जाए तो m का वैल्यू 1 लेना होगा, k का वैल्यू 1 ही हमें लेना होगा, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज़ 4। सो थैंक यू एवरीवन।